बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम लोगों ने फिज़िक्स शुरू की हुई है 9th क्लास की उर्दू मीडियम फॉर द पंजाब बोर्ड्स और चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू की हुई है। पहले हिस्से में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ किए गए थे और इस हिस्से में न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो कर लेते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल इस चैप्टर में एक्सरसाइज में शामिल नहीं है, अपने तौर पर हम लोग अंदर से तैयार कर लेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल हैं वो इसमें शामिल हैं और टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। आपको मैं इसका दिखा देता हूँ जनाब। न्यूमेरिकल ये है जी, टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। बारी बारी सारे जनाब न्यूमेरिकल करना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे साल मैंने करके रखे हुए हैं। वन बाय वन कॉपी पेंसिल निकाल लें या स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाएं। पहला मेरा न्यूमेरिकल है, मुतअद्दिद ज़ैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस में मदद जार करें। इशारी में इसको साइंटिफिक नोटेशन में इन सब को लिखना है और जहाँ ज़रूरत पड़े उसकी जो आगे फॉर्म है वो चेंज कर देनी है। किलोग्राम है तो ग्राम कर देनी है, ग्राम है तो किलोग्राम कर देनी है। तो पहला है 5000 ग्राम। तो आपको पता है कि 1 ग्राम में 10 पावर 3 होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं। तो ये जनाब इस तरह नोटेशन अब आ जाएगी, 5 ज़रबे 10 की ताकत 3 ग्राम बराबर है 5 किलोग्राम बन जाएगा। ये 5 किलोग्राम इसका आंसर है। अगला है 20 लाख वाट। आपको पता है कि 10 लाख जहाँ पर हो उसका मतलब होता है 1 मेगा या 1 मिलियन। तो ये 2 मेगावाट डाटा बनता है। तो 2 ज़रबे 10 की ताकत 6, 10 की ताकत 6 जो है वो 1 मेगा होता है। तो फिर टोटल आ गया 2 MW यानी 2 मेगावाट। इसका जवाब आ गया, ये आ गया 2 मेगावाट। तीसरा है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -10। अब 52 को हमने रखना है तो 5.2 कर देते हैं। जब इशारे के बाद एक डिजिट 2 है तो फिर 10 एक 10 रहेगा और 10 की ताकत -10 ऑलरेडी आया हुआ है। उसके बाद किलोग्राम है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 लिखना होगा। अब जनाब क्या होगा, 1 10 और 3 10 ये हो गए 4 और -10, तो 10 में से 4 निकालें तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। और आपको 6 पता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये माइक्रो होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। ये मैंने लाइन लगाई हुई है। इसके बाद नीचे इसका इक्वल टू ऐसे लगा के इक्वल टू और आगे लिख देना है 5.2 माइक्रोग्राम। जैसे ये किताब आगे आपने लिखा हुआ है तब भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये मैं नीचे लिखना भूल गया था, अच्छा मैं आपको साथ बता दिया। सेम अगले का भी ऐसे ही है। अगला जनाब 225 ज़रबे 10 की ताकत -8। 225 को साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं इशारिया। तो ये बन जाएगा जी 2.25 ज़रबे 10 की। अब इशारे के बाद यहाँ पर 25 था तो यहाँ पर आ जाएगा ज़रबे पावर 10 पावर 2। आगे ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट होया हुआ है तो 10 पावर -8, तो 8 में से 2 निकालें तो ये बन जाएगा 6। तो ये भी माइक्रो में जवाब आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकंड। ये सामने ऑलरेडी माइक्रो सेकंड में मेंशन होया हुआ है ये। तो इसके बाद भी आप नीचे यहाँ पर इक्वल टू लिखकर, इस सवाल के नीचे भी आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू। इसका शायद कलर कुछ और है, चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पर आप करेंगे इसका जनाब इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू करके और आगे जनाब लिख देंगे 2.25 ज़रबे, ये आगे माइक्रो सेकंड का सिंबल आप डाल देंगे। ठीक हो गया जी। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेने लिखना चाहते थे तो इसको आप लिख लें, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने एक टेबल दी हुई है किताब में, 1.3 टेबल है जिसमें बहुत से लिखे हुए हैं टर्म्स हैं। मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, नीनो, पीको, फेमटो, शंटो, मिनटो, खंटो। लेकिन हमें शंटो, मिनटो, खंटो, शंटो की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए मिली चाहिए जो कि 10 पावर -3 होता है। अच्छा, माइक्रो चाहिए, ठीक है, 10 पावर -6, नैनो अरबों ऐसा, और पीको 10 खरबों ऐसा, जिसको ट्रिलियन कहते हैं, यानी मिलियन, नैनो और उसके बाद ट्रिलियन। लो जी, फिर ऐसे नीचे जवाब इसका लिख दें कि 1 माइक्रो जो है वो 10 पावर -6 होता है, नैनो जो है वो 10 पावर -9 होता है ट्रिलियन, और पीको जो है वो 10 पावर -12 होता है। 1 माइक्रो जो है वो बराबर है जनाब, ज़रबे 1000 करेंगे तो नैनो बन जाएगा। 1 नैनो को ज़रबे 1000 करेंगे तो पीको बन जाएगा। 1 पीको को ज़रबे 1000 करेंगे तो फेमटो बन जाएगा। 1 फेमटो को ज़रबे 1000 करेंगे तो शंटो बन जाएगा। इस तरह खेंटो, मेंटो, बंटो बन जाएगा। इतना लंबा हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो लिखा हुआ है
3 बढ़े। 1.3 बाल आपके किस हिसाब से बढ़ते हैं? रोजाना आपका बढ़ता है 1 मिलीमीटर। एक यानी मिलीमीटर का मतलब है 1 मीटर का हजारों ऐसा, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां ऐसा रोजाना बढ़ता है। तो ये बताएं एक दिन में इतना बढ़ता है तो इसकी बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है इसको। तो फिर दोनों पहले तो टर्म्स चेंज कर देनी है। 1 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, जो कि बन जाएगा 0.01 मीटर। और इस तरह पहले तो हम मालूम करेंगे कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो ये बन गया 8,64,000 सेकंड। दोनों डाटा हमारे पास आ गए, फार्मूला आ गया। बाल बढ़ने की शरह बराबर है बाल की लंबाई बटा वक्त, यानी 0.001 मीटर बटा 8,64,000 सेकंड। कैलकुलेट करेंगे, जवाब आएगा 1.157 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। लेकिन हमें 8 नहीं, हमें 9 चाहिए क्योंकि नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम इशारिये को मजीद आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। क्योंकि 10⁻⁹ जो है वो जनाब एक नैनो होता है। तो जवाब आ गया आपका जो असल में किताब वाले ने पूछा था। ये देखिए नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना था, 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। बाकी मैं सारा ऊपर से कलर चलर मिटा रहा हूँ। आप इसको लिखना शुरू कर लें, इसको वीडियो को रोक लें, लिखा करें। स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि लिख लिए करें। इसका जवाब आएगा 11.57। यहाँ से शुरू करेंगे। मैं एक चाय का सिप ले लेता हूँ ताकि आपको लिखने का टाइम मिल जाए, और फिर उसके बाद चलते हैं 1.4 पर। अजीब बात हुई है कि मैं तीसरी दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 दफ़ा वीडियो मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तभी मैंने अभी चेक किया था कि वाकई रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। बड़ा हाथ हो गया जी उस्ताद के साथ, यानी उस्तादन और उस्तादी हो गई। अगला सवाल, मुदर्रज ज़ैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। लो जी, 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। तो 1168 वही बात है कि एक के बाद इशारिया पहला लगा दें ताकि जो अहम हिस्से हैं वो सामने आ जाएं। तो 1.168। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 3 बन गया, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। और आगे जनाब ऑलरेडी 10⁻⁻27 है। जब 27 को 3 से माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा -24। अगला 32 ज़रबे 10 की ताकत 5। तो वो इशारिया यहाँ लग जाएगा 3 इशारिया 2। अब सिर्फ एक डिजिट रहेगा तो 10⁻1 या खाली 1 की जरूरत नहीं होती, और ना ही लिखें तो बेहतर होता है। और आगे 10⁻5 है तो 5 और 1 मिलाकर बन गया 6। तो जवाब आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तीसरा है जी 725 ज़रबे 10 की ताकत -5। तो 7.25 ज़रबे 10 की ताकत 2 हो गया, और 10 की ताकत -5 आगे है। तो वही बात है कि 5 में से 3 निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 2। 5 में से 2 निकालेंगे पीछे बच जाएगा 3, ये -3। अब इसको चूंकि किलोग्राम में ग्राम में निकालना है तो ग्राम में निकालने के लिए 10⁻3 आ गया। अब ये और 10⁻3 आपस में गए, दोनों कट, +3 -3 आपस में कट जाते हैं। कच्ची जमात में पढ़ाया जाता है। ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो पीछे रह गया 7.25 ग्राम। जवाब आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आप इसको दोबारा आसानी के साथ कर सकें। चौथा 0.02। अब इसमें 0.0 पहले, हमने पॉइंट से पहले डिजिट लाजमी लाना है, तो 2 पहले लग जाएगा। तो उसके बाद 2 डिजिट अब माइनस हो जाएंगे क्योंकि अब उल्टा काम हुआ था। तो -2 आ जाएगा, और आगे ऑलरेडी -8 है। -8 -2 -10 जाएगा। आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और सिंबल भी माइनस का ही रहता है। तो ये जनाब बन जाएगा उल्टा। जवाब आ गया। अगला सवाल, अच्छा करना है जी तो लिख लो, मैं तब तक एक और सिप ले लूँ चाय का। ओके, कोशिश की आवाज़ ना आए। एटिकेट्स 1.5 मुदर्रज ज़ैल मिक़दारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6400 किलोमीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 10⁻3। तो ये जनाब आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोमीटर। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगी है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इसको सीधे लगाने की। सख्त गर्मी है असल में, अब बस आपको पता है बारिश नहीं हो रही, सुबह से बादल बने हुए।
अगला जी 38,000 ना 3,80,000 किलोमीटर, तो ये भी जनाब वो ये 5 है, तो ये 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर बन जाएगा, क्योंकि इशारी के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट आ गए। उसके बाद जी 3 के बाद इशारी लगेगा, तो आगे डिजिट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इशारिया 0 ज़रबे 10⁸ माइक्रोसेकंड मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर। अगला जी एक दिन में सेकंड की तादाद मालूम करें। हम ऊपर वाले सवाल में सेकंड में मालूम कर चुके हैं, हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप लोगों के 25 या 26 घंटे हैं तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं। बहरहाल ज़मीन पर यार ठीक हो, सेव होएगा। तो ये जनाब टोटल बन गया जी 8,64,000 सेकंड, और इसको चौका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 8 के बाद पहले 0 लग जाए, इशारी लग जाएगा, आगे जब आ जाएगा 1 2 3 4 यानी 10⁻⁴ सेकंड। सीधा सीधा हिसाब है, इशारिये के बाद जहाँ आपने इशारी लगाया उसके बाद जितने डिजिट्स बनते हैं बस वो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कर दें, सीधी गल कर दें। अगर सवाल है 1 ईयर कैलिपर का जबड़ा बंद कर दें, तो जनाब इसको जो जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के एक दर्जे के सामने जाहिर हो रहा है। इसका जीरो एरर और जीरो करेक्शन मालूम करनी है। तो पहली बात तो हमें पता लगे जनाब कि इसका चौथा दर्जा है, तो मंतबी दर्जा 4, और हमें पता है कि इसका जो लीस्ट काउंट है जिसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन करके हैं पिछले लेक्चर में, वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो जनाब इसका आपस में जो रीडिंग आएगी वो क्या आप गिनी जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिला कर लीस्ट काउंट, तो ये बन जाएगा 0.04 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देनी है। तो फिर जनाब अब हमारा जो ज़ीरो एरर है वो बन जाएगा 0.04 प्लस में, और जो ज़ीरो करेक्शन है वो बन जाएगी 0.04 माइनस। यही हमारा जवाब है, ये देखिए। नोट कर लें। बड़ा टाइम लगा है ये लेक्चर्स बनाने में, पूरा हफ्ता लग गया। हालांकि एक हफ्ते में अमूमन 4-5 वीडियोस बन जाती हैं कि बंदा कोशिश करे, लेकिन मुश्किल काम था। अल्लाह ताला को शुक्र है, हो रहा है, चल रहा है। 1.7 एक स्क्रू गेज, लो जी स्क्रू गेज आ गया। उसकी जो सर्कल होता है बड़ा, उसकी जो स्केल है उसमें 50 दर्जे हैं, जबकि स्क्रू गेज की जो पिच है वो 0.55 मिलीमीटर है। इसका कांस्टेंट निकालें, यानी लीस्ट काउंट निकालें इसका। तो दर्जे 50 और इसकी पिच 0.5। फार्मूला आपको पता है, लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच को डिवाइड करते हैं टोटल दर्जों पर, यानी 0.5 को डिवाइड कर दें 50 पर, तो ये बन जाएगा 0.01। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आपको जो काउंट है वो जवाब आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, और यही इसका कांस्टेंट भी कहलाता है, सेम जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जो एक्चुअली जवाब है सिर्फ वो हाईलाइट हो जाए। बाकी आप इसका अब मर्ज़ी है तो लिख लें, मर्ज़ी है तो जनाब इसका आप ले लें। मैं फिर कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ हमेशा कापी पेंसिल बंदा साथ रखे, और लिखने का ये फ़ायदा है कि आपको ऐसे महसूस होता है जैसे इस वक्त आप एकेडमी में या क्लास में पढ़ रहे हैं। स्क्रीन शॉट लेकर फिर वो कोई ज़्यादा चस्का नहीं था, बाद में याद रहता है नहीं रहता। बेहतर है साथ साथ इसको एज अ क्लास के तौर पर लेक्चर्स को मुकम्मल करें। तभी मैं कह रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि आपके स्कूल खुलने से पहले कम से कम 3 चैप्टर्स करा दी जाएँ, फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। आगे आपके पेपर भी होने हैं, 1-2 चैप्टर में से होंगे। 1.8 क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में से किन मिकदारों में अहम हिस्सों की तादाद 3 है। आपको पता है कि ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट बिट हैं वो 3, अब इनमें से 3 वाले निकालने हैं। तो बस सीधा सीधा बता देना, जो मिकदार हमारी बी है उसमें 3 हिस्से सिग्निफिकेंट हैं। ये पहले 1 2 और 3 हमने पढ़ा हुआ है। इशारी के बाद सिर्फ 2 हिस्से बस, और इशारी से पहले 1 हिस्सा सिग्निफिकेंट है। इस तरह ये जनाब इशारी से पहले 1 हिस्सा और इशारी के बाद 2 हिस्से सिग्निफिकेंट। तो इसका जवाब आएगा बी और सी। ये नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऊपर वाले के पांचों अहम हिस्से हैं, पहले 3 था आगे 0 था, इसके भी 4 थे, हमें सिर्फ 3 वाले चाहिए थे, तो बी और सी इसका आंसर। अगला जो सवाल है वो उसका बिल्कुल उलट है, इसमें हिस्से मालूम करने हैं। यहाँ हिस्से पहले थे और जवाब अब है हिस्से मालूम करने हैं। कितने हिस्से?
1.009 मीटर है, तो इसमें जनाब इशारे से पहले 1 आ गया और उसके बाद 3 आ गए, तो उसके जनाब बन गया 4 अहम हिस्से। 0.00450 किलोग्राम है, तो 3 अहम हिस्से हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जब वैल्यू हो जाती है तो मैंने बताया था फिर उसको काउंट नहीं किया जाता, फिर 3 होता है। अगर पहले 1 है फिर 2 काउंट कर सकते हैं। 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ में 3 ही अहम हिस्से हैं, यही तीनों जो है, बस इसमें हैं ही तीनों, और इसमें हैं चौंका चारों, और इसकी इशारी कोई नहीं है, तो फिर इशारी से पहले जितनी भी वैल्यू है वो सारी अहम कहलाती है, तो ये 4 इसके अहम हिस्से। ये लिखा हुआ है पहले के 4 ही हैं, अगले के 3, अगले के 3 और इसके 4। हमने मेंशन कर दिया 4 3 3 4। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प वाला है, चॉकलेट वाला है, और चॉकलेट भी कैडबरी की है, मेरे ख्याल है सुपर चॉकलेट है, जो कभी पाकिस्तान में नहीं आई, क्योंकि इतनी बड़ी चॉकलेट कभी मैंने खाई नहीं है जो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी हो और 5 सेंटीमीटर चौड़ी हो। तो असल में तो आप लोगों ने ये खाई हुई है, मैंने भी खाई हुई है। ये इंच नहीं है, ये सेंटीमीटर है बोले हो एक दफ़ा, तो आपने भी कहा होगा भाई हैं इतनी बड़ी, तो नहीं इतनी बड़ी कोई नहीं, सेंटीमीटर है, इंच नहीं है या फुट नहीं है, छोटी चॉकलेट है 20 रुपये वाली। इसका मालूम करना है एरिया। एरिया आप मैथमेटिक्स में 1000 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एरिया मालूम करने के लिए लंबाई ज़रबे चौड़ाई निकाली जाती है। तो पहले रैपर की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर, ये तकरीबन बन गई, कोई आपका बनता है कोई 2.5 इंच बनता है नॉर्मल। रैपर की चौड़ाई 50 रुपये वाली, एक बच्चा कह रहा है सर 50 रुपये वाली जो कैडबरी है ये उसका सर साइज़ है, 20 रुपये वाली इतनी बड़ी कौन नहीं थी। ठीक है भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। और एरिया निकाल लें, लंबाई ज़रबे चौड़ाई 5.4 ज़रबे 6.7, एरिया बन गई थी 36.18। अहम हिस्सों के मुताबिक जनाब इशारे के बाद ज़रूरी नहीं, वैसे जवाब यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन किताब में जवाब 36 दिया हुआ है, तो फिर आखिर में लिख लें कि अहम हिस्सों के असूल के मुताबिक इशारे के बाद आने वालों की अहमियत नहीं होती, चुनाचा दुरुस्त जवाब है 36 सेंटीमीटर। क्या रहा, क्योंकि इसका एरिया आ गया। अगला सवाल देखते हैं, मजीद कोई है? कोई नहीं जी, सवाल ख़त्म हो गए और चैप्टर नंबर 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उसके बाद चैप्टर 2 बाद में करते हैं, देखते हैं पहले तो कि चैप्टर 2 जनाब है कितना। चैप्टर 2 हमारा अच्छा काइनेमेटिक्स के मतलब जी, मोशंस, सर्कुलर मोशन और बाकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फासला, टाइम, बड़ा लंबा चैप्टर है भाई। ठीक है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, मगर पहले इसको मुकम्मल करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।